हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटव। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्जन 5 यानी HTML5 को। और बेसिकली ये आपके क्लास 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक पार्ट है। ये है यूनिट 2 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। इसका मतलब है कि HTML का बेसिक्स और इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th की जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपकी बुक है, उस बुक में जो है ये यूनिट 2 है और यूनिट 2 में आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं HTML के इंट्रोडक्शन को। और साथ ही साथ हम बहुत सारा कोड भी लिखने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने इस वीडियो को क्लास 10th के कह दिया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए है तो ये सिर्फ क्लास 10th के बच्चे देख सकते हैं, कि कोई भी देख सकता है। क्योंकि HTML एक कॉमन लैंग्वेज है और सिर्फ क्लास 10 के नहीं बल्कि इवन 11 12 और उसके बाद BCA BTech में भी इनको पढ़ाया जाता है। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली टू द पॉइंट हम चलेंगे क्लास 10th के हिसाब से, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो HTML के बारे में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। सेकेंड पॉइंट का क्या कहते हैं इसके बारे में कि इट वॉज डेवलप्ड बाई टिम बर्नर्स-ली, यानी कि इसको टिम बर्नर्स-ली ने जो है वो डेवलप किया था इन 1991, यानी कि 1991 में। बट इसको ऑफिशियली उस समय रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि 1991 में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है, इसके बाद बहुत सारे वर्जन्स आए HTML के, जैसे HTML प्लस आया 1993 में, फिर HTML 2.0 आया 1995 में, HTML 3.2 आया 1997 में, HTML 4.01 आया 1999 में और XHTML जो है वो 2000 में आया। और जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का वो है HTML5 जो 2012 में रिलीज किया गया था। और हम बेसिकली HTML5 के सिंटैक्सेस को पढ़ेंगे। देखिए, HTML और HTML5 में लगभग सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी। मतलब क्या है कि आज के वेबसाइट्स के हिसाब से HTML5 ज़्यादा क्या है, एफिशिएंट है, इसीलिए लोग HTML5 को ही पढ़ना प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपने HTML पढ़ रखा है तो HTML5 भी बिल्कुल लगभग 90% क्या होता है, सेम होता है। तो अब आता है क्वेश्चन कि आपका HTML डॉक्यूमेंट जो है वो क्यों, हम HTML आखिर क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, HTML पढ़ने का रीज़न ये है कि आपने जितने भी वेब पेजेस देखे होंगे, आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो, एनी वेबसाइट यू ओपन, उस वेबसाइट में जो है वो बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो वो जो वेब पेजेस आपको खुलते हैं, वो वेब पेजेस के लिए जो मदर लैंग्वेज की तरह बिहेव करता है वो होता है हमारा HTML। इस HTML के अलावा आगे चल के आप बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। लाइक HTML के बाद आप DHTML पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप XML पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो PHP पढ़ सकते हैं। मतलब क्या है कि इसका एंड नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं से शुरुआत करनी है कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग टाइप का छोटा मोटा वर्क परफॉर्म कर सके, तो जब वो आप HTML पढ़ लेंगे तो आप कर पाएंगे। अब उसके बाद जितनी फैसिलिटीज़ आपको ऐड करनी है उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करते चले जाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाइए और फैसिलिटीज़ को ऐड करते चले जाइए। लेकिन HTML की एक कंपल्सन है। वो कंपल्सन क्या है, तो वो कंपल्सन ये है कि जो आपका HTML होता है ये सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट कर सकता है। स्टैटिक वेब पेजेस मतलब जो कोई किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिव पेज नहीं होगा। वो रिस्पॉन्सिव मतलब जैसे क्लिक करने पे, ओके क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, या अगर आप कुछ सर्च करेंगे तो सर्च कर आपका सर्च को देख के कोई रिप्लाई नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेब पेज। तो आप जो HTML के जरिए क्रिएट करते हैं वो स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। लेकिन आजकल के मैक्सिमम जो वेब पेजेस हैं वो डायनामिक वेब पेजेस हैं। इनको अगर आपको क्रिएट करना है तो आगे चल के आपको DHTML पढ़ना पड़ेगा, XML पढ़ना पड़ेगा, PHP पढ़ना पड़ेगा, वन बाय वन ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि HTML इज मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स और टैग्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैग। HTML में जो कुछ भी आपको करना है वो सारा का सारा टैग्स का ही यूज करके करना है, ठीक है। और उस टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अब टैग क्या होता है, तो टैग इज जस्ट लाइक ए कमांड। हर एक कमांड का अपना एक काम होता है, वैसे ही हर एक टैग का क्या होता है, अपना एक काम होता है। तो HTML कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ टैग्स, बहुत सारे टैग्स होते हैं फॉर डिफरेंट टास्क, बहुत सारे टास्क के लिए। टैग इज जस्ट सिमिलर टू अ कमांड, यानी टैग बिल्कुल एक कमांड की तरह होता है, विच परफॉर्म्स a specific टास्क, जो किसी खास तरह के टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। All HTML tags are contained with angle brackets।
सारे के सारे जो टैग्स होते हैं इसी ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखे जाते हैं। जैसे HR टैग है, आगे आप पढ़ेंगे BR टैग है, कैसे टैग को यूज करते हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा। बस अभी थोड़ी सी थ्योरी है, ये थ्योरी आपको लेकिन पढ़नी है, जाननी है। We can type HTML in capital letters as well as small letters as it is not case sensitive। हम HTML के डॉक्यूमेंट को, HTML के फाइल को जो है वो कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, अब आइए, ये है HTML के डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कि कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि HTML, देखिए टैग है ना, मैंने बताया था ये ओपन एंगुलर ब्रैकेट और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, इसी के अंदर हम कोई भी टैग लिखते हैं तो सबसे पहला टैग और सबसे इंपॉर्टेंट टैग जो होता है वो HTML टैग होता है। इसी से कोई भी HTML का फाइल ओपन होता है और /HTML से HTML क्या होता है, बंद होता है। मतलब HTML एक टैग है जो किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करता है और /HTML यहाँ पे आके आपके HTML का डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, राइट। तो ये हुआ। उसके बाद आता है हेड और /हेड। तो देखिए हेड और /हेड के अंदर हम अपने टाइटल को रखते हैं, हेडिंग्स है। हेड मतलब क्या हुआ, हेड मीन्स हेडिंग्स, जितने भी हेडिंग्स से रिलेटेड वर्क्स हैं वो हम हेड के अंदर रखते हैं। और इसके अंदर टाइटल, /टाइटल से हम अपने पेज का टाइटल प्रोवाइड करते हैं। ये वही टाइटल होता है जो सबसे ऊपर किसी भी वेब ब्राउजर के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ आता है, ये वही टाइटल होता है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, बॉडी और /बॉडी। बॉडी और /बॉडी टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वही हमारे बॉडी, वही हमारा बॉडी ऑफ द पेज होता है, क्योंकि वही चीज जो है, सेम वही चीज स्क्रीन पे क्या होता है, अपीयर होता है। तो जो कुछ भी आप अपने पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो बॉडी और /बॉडी के बीच में आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये है हमारा HTML का एक जनरल फॉर्म कि इसी स्ट्रक्चर में हम सारे प्रोग्राम को लिखेंगे। बड़ा आसान है, HTML /HTML, ठीक है, उस HTML के ठीक नीचे हेड और इस /हेड के बीच में आप देंगे जो भी टाइटल देना हो, टाइटल /टाइटल के बीच में, ठीक है, टाइटल और /टाइटल के बीच में। और फिर उसके बाद बॉडी और /बॉडी के बीच में आप देंगे क्या, वो सारा कंटेंट जो कंटेंट आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, अब आइए इन सभी चीजों को जो अभी मैंने बताया उनको यहाँ पे वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है कि HTML /HTML। तो यहाँ पे कहता है द HTML टैग आइडेंटिफाइज द ओपनिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एंड /HTML टैग आइडेंटिफाइज क्लोजिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। Similarly, head/head, the head/head tag contains information about document including its title, script use वगैरह वगैरह। टाइटल और /टाइटल के अंदर जो भी कुछ हम देते हैं वो appears as a document टाइटल, और बॉडी और /बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम देते हैं वही होता है हमारे पूरे पूरे HTML डॉक्यूमेंट का कंटेंट। जो वेब पेज हम बनाएंगे उसमें जो कुछ भी हमें शो करना है वो सब बॉडी और /बॉडी के अंदर होगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप तो HTML5 पढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो आप दिखा रहे हो वो जो है मेरा सिर्फ नॉर्मल HTML का जो है वो सिंटैक्स दिखा रहे हो। तो देखिए हम दोनों में थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे। जैसे HTML5 में सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, ये 2 लाइन चेंज हो जाएगा। HTML जो है वो एक्सक्लामेशन साइन डॉक टाइप HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डॉक टाइप क्या बताता है, तो ये डॉक टाइप ये बताता है कि HTML ये 5 है, यानी HTML5 वर्जन आप पढ़ रहे हो, बस ये बताता है। और यहाँ पे जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो बेसिकली सबसे ज्यादा यूजफुल जो यूज होता है वो इंग्लिश होता है, इसलिए EN। उसके बाद हेड शुरू होता है, ये एक नई लाइन मिलती है, मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8, ये आपको लिखना पड़ता है। अब ये एग्जैक्टली मेटा कैरसेट और UTF-8 क्या होता है, तो देखिए ये बेसिकली कैरेक्टर सेट्स होते हैं जो आपको डिस्प्ले करते समय इन कैरेक्टर से, UTF-8 के कैरेक्टर सेट से कैरेक्टर को लिया जाता है। इसके बारे में बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए मान के चलिए कि ये एक लाइन और एडिशनल बढ़ जाती है, तो कितनी लाइन बढ़ गई, HTML जो है वो डॉक टाइप HTML में कन्वर्ट हो गया, ये पहली चीज। दूसरी चीज HTML lang इक्वल टू EN, आप ये दे भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इंग्लिश में भी होता है, लेकिन आजकल वेबसाइट जो है वो हिंदी में भी आ गई हैं, अलग अलग कोरियन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज सब में आ गई हैं। तो आप यहाँ जो लैंग्वेज देना चाहते हो वो दो, और ये तीसरा लाइन। बाकी देखिए नीचे कुछ भी देख लीजिए, टाइटल /टाइटल के अंदर टाइटल है, ठीक है, बॉडी /बॉडी के अंदर बॉडी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये 3 चीजें हैं HTML वर्सेस HTML5 में कि एडिशनल डॉक टाइप टैग है,
डिफरेंट वे से हमने HTML टैग को यूज किया है। यहाँ पे HTML lang को भी यूज किया है और मेटा कैरसेट टैग ये जो हमने यूज किया है। तो बस इतना ही डिफरेंस है HTML में और HTML5 में। बस हाँ, आप लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि अगर आप HTML5 लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं। तो हम दोनों को कंपैटिबली लिख के चेक कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डॉक टाइप के बारे में लिखा हुआ है कि द डॉक टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो होना चाहिए वो सबसे टॉप पे होना चाहिए। द डॉक टाइप इज नॉट एन HTML एलिमेंट, ये HTML एलिमेंट नहीं है। इट जस्ट टेल्स द ब्राउजर व्हाट वर्जन ऑफ HTML इज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि हम इसके जरिए से ये बताते हैं कि कौन सा वर्जन HTML का यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट एन HTML5 डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप HTML5 डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो इट शुड बी रिटन एज एक्सक्लामेशन साइन डॉक टाइप HTML, जो ये बताता है कि ये HTML कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, HTML का 5 वर्जन यूज कर रहे हैं। अब मेटा कैरसेट क्या है? तो मेटा टैग्स कैरसेट एट्रीब्यूट इज गिवन टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग यूज्ड बाय डिफॉल्ट फॉर इंग्लिश पेजेस। UTF-8 इज द कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट UTF-8 ही हम यूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश पेजेस बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है हम जो बनाएंगे वो कौन से बनाएंगे, इंग्लिश पेजेस को ही क्रिएट करेंगे। अब हमें यह जानना है कि जो हमने आपको बताया कि टैग्स होते हैं HTML में, सिर्फ क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। सिंपली आप ये चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि HTML इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टैग्स, नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टैग्स। मतलब क्या हुआ कि हर एक अलग अलग तरह के कामों के लिए हमारे पास जो है वो क्या है, अलग अलग टैग्स हैं। सारे के सारे टैग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को कहते हैं कंटेनर टैग या कंटेनर एलिमेंट, दूसरे को कहते हैं एम्प्टी टैग या एम्प्टी एलिमेंट या वॉइड एलिमेंट। टैग कह लीजिए या एलिमेंट कह लीजिए, दोनों चीजें क्या हैं, एक ही हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा वर्ड जो यूज होता है वो टैग ही यूज होता है। तो अब कंटेनर टैग क्या होता है? देखो, कोई भी टैग जो होता है हमारा HTML टैग जैसे है वो शुरू होता है और /HTML से बंद होता है। वैसे ही हमारा जो बॉडी टैग है वो बॉडी से शुरू होता है और /body से क्या होता है, बंद होता है ना। तो कोई भी टैग ऐसा जिसकी स्टार्टिंग भी होती है और उसकी एंडिंग भी होती है, मतलब जो स्टार्ट भी होता हो और जो एंड भी होता हो, उसको हम लोग कहते हैं कंटेनर टैग। तो अ टैग हैविंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग इज कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। जैसे HTML/HTML, हेड/हेड, टाइटल/टाइटल, बॉडी/बॉडी, ये सारे जो स्टार्ट हो रहे हैं वो एंड भी हो रहे हैं, इन्हें ही हम कहते हैं कंटेनर टैग्स। और दूसरा होता है एम्प्टी और वॉइड टैग। वो क्या होता है, जिसकी सिर्फ स्टार्टिंग होती है। अ टैग हैविंग ओनली स्टार्टिंग, उसकी कोई एम्प्टी कोई भी उसकी एंडिंग नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट। लाइक आप आगे चल के HR टैग पढ़ोगे या आगे चल के आप BR टैग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब टैग्स ऐसे टैग हैं जो स्टार्टिंग से होता है, जैसे HR जो है वो /HR से बंद नहीं होगा, BR जो है वो /BR से बंद नहीं होगा। तो इन सारे टैग्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी और वॉइड टैग्स कहते हैं। तो सारे के सारे टैग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। अब इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें ये जानना है कि आखिर हम इतना कुछ जान गए HTML के बारे में कि HTML से वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज जो होता है वो पेज होता है जो हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होकर। तो जो भी पेजेस हमारे स्क्रीन पे खुलते हैं उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं, उन्हीं को बनाने के लिए HTML यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर बनाते कैसे हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले बनाने के लिए नोटपैड को यूज करना पड़ेगा। अगर आप लर्नर हैं तो आप नोटपैड को ही यूज कीजिए, मैं यही कहूंगा। नोटपैड में जो है वो हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम क्या, स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि HTML का जो होता है वो स्क्रिप्ट होता है। तो HTML का जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो नोटपैड में लिखेंगे। उसको सेव करते समय .html या .htm एक्सटेंशन देंगे तो वो बताएगा कि ये क्या है, एक HTML का फाइल है, राइट। और उसको रन करने के लिए हम किसी भी HTML के स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। लाइक मोजिला को यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज कर सकते हैं, किसी भी को यूज कर सकते हैं। तो मतलब अगर हमें प्रोग्राम लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है, इफ आई वांट टू राइट द HTML स्क्रिप्ट, हम उसको कहाँ लिखेंगे, हम उसको नोटपैड में लिखेंगे, ठीक है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आप उसको टेक्स्ट एडिट में क्या करोगे, लिखोगे। और सेव करते समय याद रखना आपको एक्सटेंशन .html या htm जरूर देना है। और उसको रन कहाँ करेंगे, तो किसी भी वेब ब्राउजर में, यानी कि चाहे वो मैक हो चाहे वो क्या हो, आपका विंडोज हो, किसी भी वेब ब्राउजर में आप उसको क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे। तो अगर मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम, एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के आपको समझाना चाहूँ तो चलिए एक छोटा सा स्क्रिप्ट मैं लिखता हूँ HTML का।
तो यहाँ पे देखिए मैं डेस्कटॉप पे आ गया और यहाँ से मैं अपने नोटपैड को ओपन करूंगा, ठीक है। और नोटपैड को हमेशा राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही ओपन कीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो अपने फाइल को सेव करने में। और जो भी स्क्रीन आपके सामने है उसमें यस कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ अपना कोड लिखता हूँ। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहला आपका जो कोड है वो HTML से शुरू होता है और /HTML से बंद होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, आप जो है यहाँ पे यूज करेंगे HTML के बाद क्या होता है, हेड होता है। और हेड के बाद हेड और /हेड के बीच में हम क्या देते हैं, अपना टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे टाइटल TITLE और देंगे माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और /टाइटल से हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे टाइटल को। उसके बाद यहाँ शुरू होता है बॉडी, और बॉडी और /बॉडी के बीच में हम जो कुछ भी लिखेंगे वही अपीयर होगा हमारे वेब पेज पे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। और इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, तो फाइल मेन्यू में जाऊँगा, सेव एज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नाम दूंगा मान लीजिए फर्स्ट वेब पेज। फर्स्ट वेब पेज नाम कुछ भी दे सकते हैं, .html जरूर दीजिएगा, याद रखिएगा .html जरूर देना है। यहाँ से ऑल फाइल्स कर लीजिएगा और यहाँ .html जरूर दीजिएगा। उसके बाद आपको जहाँ भी स्टोर करना है, जैसे मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा ताकि ये फाइल फर्स्ट वेब पेज डेस्कटॉप पे क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ये देखिए अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट वेब पेज नाम से इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक आइकन बन गया है, जबकि आपने यहाँ पे जो लिखा है वो नोटपैड में लिखा है। तो अगर मैं इसको बंद करूँ और मुझे अगर रन करना है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो भी ये क्या हो जाएगा, यहीं से ओपन हो जाएगा, यहीं से मेरा फाइल क्या हो जाएगा, खुद ब खुद रन कर जाएगा, ठीक है। किसी किसी में प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये फाइल जैसे ओपन हो जाने दीजिए, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए मेरा ये ओपन हो गया और देखिए माई फर्स्ट वेब पेज यही लिखा था ना मैंने हेडिंग में, तो ये होता है टाइटल, जो टाइटल देते हैं। और इस टाइटल के अंदर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा था, हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, जो क्या हो गया, अपीयर हो गया। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बंद। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिख रहा है, तो अगर इस तरीके से दिख रहा है, तो आपको अगर इसका कोड खोलना है तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे और यहाँ पे नोटपैड चूज अनदर ऐप करके आप नोटपैड चूज कर लेंगे, ताकि इसको आप क्या कर सकें, नोटपैड में खोल सकें, ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं, मोर ऐप्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको दे देंगे नोटपैड और यहाँ कर देंगे ओके। तो अब क्या होगा, देखिए हमारा ये कोड जो है वो नोटपैड में ओपन हो जाएगा। तो हर वक्त अगर आपको जब भी आपको ओपन करना हो तो ऐसे ही नोटपैड में ओपन आप करेंगे। अब मान लीजिए ये फाइल आपने बना के रख दिया और ये फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्रोम यूज कर लीजिए। जैसे ये क्रोम है, मैंने इस क्रोम को ओपन क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करके ये क्रोम ओपन हो गया, राइट। अब मैं यहाँ से कंट्रोल ओ करूंगा, कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन बॉक्स, कंट्रोल ओ मतलब ओपन का बॉक्स खुल जाएगा। अब मुझे जहां भी मेरा फाइल था मैं वहां जाऊंगा। तो सपोज कीजिए मैंने फाइल डेस्कटॉप पे रखा था, तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए मेरा फाइल दिख रहा है ना, माई फर्स्ट वेब पेज, इस पर क्लिक करूंगा और ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया, यही था ना आपका माई फर्स्ट वेब पेज, यहाँ लिखा हुआ और हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। अब अगर आप मैच करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको राइट क्लिक कीजिए, इसको क्या कीजिएगा, ओपन विथ, और अब यहाँ पे नोटपैड आ रहा है, फर्स्ट टाइम चेक करना पड़ा था। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और कोड को मैच करूँ कि हमने जो लिखा था क्या बिल्कुल वही सेम लिखा था, तो जी बिल्कुल वही सेम लिखा था। यहाँ देखिए हमने यहाँ क्या लिखा था, हमने यहाँ लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज टाइटल में, तो यहाँ देखिए आया है ना माई फर्स्ट वेब पेज, और हेलो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज ये बॉडी में लिखा था वो यहाँ पे आया है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही अपना काम किया है। तो ये है एक छोटा सा बिल्कुल कोड, आप कैसे लिखेंगे और कैसे HTML के कोड को रन करेंगे। इसके बाद वाली वीडियोस में हम अब HTML को कंप्लीटली प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।